तो एक माँ बेटे बड़े गरीब थे उसी शहर में, और थे बड़े तहज्जुद गुजार, बड़े पाबंद। माँ बेटे दोनों रब को राजी करने वाले लोग। एक दिन बेटा कहने लगा, माँ पूरा शहर अमीर हो गया, बादशाह को झूठी पुड़ियां देते देते, हम आज भी उसी फाके पे जी रहे। माँ इजाजत दे मैं भी एक पुड़िया बना के न ले जाऊं बादशाह के लिए। माँ ने कहा, मेरे लाल मैंने तुझे बचपन से इतना बड़ा कर दिया, लेकिन तेरे हलक तक हराम का लुकमा नहीं जाने दिया। ए बेटे मैंने आज तक तुझे हराम नहीं खाने दिया। ना जा मेरे बेटे, अपनी जिंदगी की ये खूबसूरत कमाई को तबाह ना कर। एक पुड़िया ले जाकर के जिस जवानी को मैंने 22 साल संभाल के पाला है, उसे हराम के लुकमों से खराब ना कर। माँ दुनिया अमीर हो गई, मैं चला जाऊं तो? उसने कहा, अच्छा अगर जाना ही है तो फिर कल जाना। क्या कहा उसने? जोर से किसने कहा? ये मां ने। जाना की है तो कल जाना। माँ ने कहा, बेटे ने कहा ठीक है। जब रात हुई माँ ने मुसल्ला बिछा दिया। अब देख मुसल्ले की पावर क्या होती है। माँ ने मुसल्ला बिछाया, कुरान लेके बैठ जाती है, सूरह यासीन पढ़ रही है, सूरह रहमान पढ़ रही है, सजदे हो रहे हैं, इबादत हो रही है। फजर का वक्त होने को आया, जैसी सहरी का वक्त आया है, माँ ने हाथ उठा दिए, ए मेरे मालिक मैंने तुझे रात भर राजी किया है, मेरे परवरदिगार मेरा बेटा भी लोगों की तरह बादशाह के पास दवा लेके जाना चाहता है। ए मेरे अल्लाह तुझे तेरे कुरान का वास्ता मेरे इस दूध के अंदर शिफा पैदा कर दे। जैसी माँ ने इतना कहा है, ए मेरे अल्लाह इस दूध के अंदर शिफा पैदा कर दे। और लोगों हमने मुसल्ला छोड़ा है इसलिए रिश्वत की तरफ चले, हमने मुसल्ला छोड़ा है इसलिए शराब की तरफ चले, हमने मुसल्ला छोड़ा है इसलिए सूद की तरफ चले, हमने मुसल्ला छोड़ा है इसलिए ब्याज की तरफ चले, खुदा का एतमाद नहीं रहा इसलिए हराम रोजी की तरफ चले। वरना मुझे बता तो सही, वो सूद लेने वाले क्या तेरा खुदा जिंदा नहीं है? प्याज खाने वाले क्या तेरा खुदा कादिर नहीं है? लोगों का हक मारने वाले क्या तेरा खुदा देने वाला नहीं है? क्या तू बिना खुदा का है? क्या सोच करके हराम लुक़मे खा रहा है? अगर खुदा को मानता है तो अकीदा ये रख। बूढ़ी ने कहा था, या अल्लाह इस दूध में शिफा दे दे। सुबह को बेटे को दूध दिया, कल ले बादशाह के पास लेकर के चला जा, उससे कह देना मैं दवा लेकर के आया हूँ। जैसे दूध लेकर के बच्चा गया बादशाह के पास, बसारत भी थी बसीरत भी थी। बादशाह ने हाथ में दूध लिया और उसने बर्तन हटाया, पूछा बता तो सही क्या तुझ में शिफा है? तो आवाज आई थी, बादशाह आज मुझ में शिफा नहीं है, बल्कि जितनी पुड़ियां फेंकी गई है किसी को भी उठा ले, अल्लाह ने सारी पुड़ियों में शिफा अता फरमाया। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत। आज भी मुसल्ला थाम लो तो जो अमेरिका का डॉक्टर नहीं कर सकता, वो कुरान के चंद कलमे कर देते, चंद कलमे कर देते। अच्छा पैगाम। और सुनो, जो डॉक्टर ये कह देना कि मेरी दवा से जो गया है ठीक ही हुआ है, उससे कभी दवा मत लेना। दवा उससे लेना जो ये कहे दवा तो मैं दे रहा हूं, शिफा खुदा की कुदरत है, सिर्फ उसी से दवा लेना। इसलिए कि ये सब बहाने हैं। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर इसराइल साहब, उनके पास मरीज जाता है तो आधा तो बातों से ही ठीक कर देते। वो कहते हैं यार कई लोगों को कोरोना हुआ था तो उनके पास आते वो कोई मास्क वास्क कुछ नहीं, कहते अरे यार कोई कोरोना है अभी ठीक हुआ, देख अभी अल्लाह शिफा देगा। कि साहब फला डॉक्टर ने कह दिया कि तू नहीं बचेगा। बोले डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं, शिफा खुदा के हाथ में होती है। कहने ले दे कभी बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं, लगाई ड्रिप, पड़ी बिस्मिल्लाह, आधा डॉक्टर बिस्मिल्लाह में ठीक। हाँ बिस्मिल्लाह डॉक्टर की, आधा मरीज मस्त, आधा ड्रिप लगते लगते ठीक होता था। तो वो भी मुझसे कभी बैठ के बात करते हैं, कहते हैं मौलाना मैं गलत नहीं कहता मुफ्ती साहब, बात ये मैंने कई बार देखा जिन्हें मैं देखता था ना इसे कुछ भी नहीं है वो मर गए, और जिन्हें मैं सोचता था ये कैसे बचेगा कि वो मुझसे हट्टे कट्टे टहल रहे। कह रहे मैंने अंदाजा लगा लिया, जिंदगी डॉक्टर की कुदरत में नहीं, जिंदगी खुदा की कुदरत में होती है। तो हमें अपने खुदा की तरफ लौटना है, हमें खुदा की तरफ लौटना है। हाँ और याद रखिएगा मुसल्ला तो बड़ी बात है। मस्जिद में जाते हो ना, मस्जिद में खुतबे में 5 मिनट लेट हो जा, कभी इमाम को देख लिया कभी खड़ी
अब इमाम देख रहा, इमाम भी डर जाता, पता नहीं जलजला आने वाला है। ऐसा कर, ऐसे देख रहे, डरा रहा है इमाम को। घड़ी हो गई 5 मिनट। तो भाई मस्जिद में जाके बैठा करो ना, तो तुम जानते हो कभी इमाम पे सख्ती ना करना जल्दी आने की। फरमाया गया जो बंदा नमाज के इंतजार में होता वो नमाज ही में होता है। जो नमाज के इंतजार में बैठता है अल्लाह उसे नमाज का सवाब अता फरमाता है। और आदि बनो नमाज के इंतजार के, आदि बनो नमाज के इंतजार के। यार आदत अगर नमाज के इंतजार की होगी तो नमाज पढ़ते पढ़ते मरोगे। आदत कुरान पढ़ने की होगी तो कुरान पढ़ते पढ़ते मरोगे। आदत अगर कलमा पढ़ने की होगी तो कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाओगे। तुम नहीं जानते हो तारीख के बहुत सारे वर्क पलटे गए लेकिन समझ में नहीं आया। आओ एक वर्क करीब का पलट दूं, पढ़ो चलो बरेली की तरफ चलते हैं। उठाओ मेरे मुर्शिदी सरकार ताजुश शरिया की जिंदगी। आप इतने पक्के नमाजी थे, बचपन से लेके आखिरी सांस तक कभी नमाज कज़ा नहीं हुई है। फ्लाइट में चले तो नमाज हो रही है, एयरपोर्ट पे है तो नमाज हो रही है, स्टेशन पे है तो नमाज हो रही है, सफर में है तो गाड़ी रोक के नमाज हो रही है। दुनिया कुछ भी कहे सजदा नहीं छोड़ा। और ऐसा पक्का नमाजी मेरा मुर्शिद जब जिंदगी की आखिरी सांसें थी, अल्लाह अकबर, असर की पढ़ चुके थे, मगरिब की तैयारी थी, वुज़ू करके बैठे हैं, घड़ी कान पे लगी है। खुदा की कसम पूछ रहे हैं बार बार घड़ी से, पता मगरिब कब होने वाली है, मगरिब कब होने वाली है। जैसे कि इधर अजान शुरू हुई है, उस अल्लाह वाले ने अपना सफर शुरू किया है। इधर अजान हो रही है, इधर मुअज्जिन के कलमे, उधर मेरे मुर्शिद के कलमे, इधर अजान मुकम्मल, उधर सांसें मुकम्मल। और इस शाम से गया, पता भी बता के गया है, ऐलान करके गया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल गया, खुल्द वाक़े हरे कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, गुलामाने ताजुश शरिया, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अल्लाह उलमा फरमाते जिसे नमाज की हालत में मौत आ जाए अल्लाह उसे कुतुब का दर्जा अता फरमाता है। कुतुब अब्दाल का दर्जा अल्लाह अता करता है। अब मेरे मुर्शिद के बारे में ना बोलना, उसकी आखिरी सांसें गुलामी के रजिस्टर पे सिग्नेचर करके गई है। तुझे नहीं पता तू मरेगा कहां। उन्होंने तो अपना अंजाम भी बता दिया था, उन्होंने ठिकाना भी बताया। अख्तर रजा से मिलना हो तो फिर जन्नत में ही आके मिलना। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाक़े हर कादरी के लिए। हाँ, इसलिए मुसल्ले के आदी बनो, नमाजों के पाबंद बनो। हथियार पे भरोसा नहीं, सजदों पे भरोसे करो, सजदों पे भरोसे करो। अगर तुम सजदों के आदी हो गए ना खुदा की कसम, फिर देखो जिंदगी नहीं जमाना तुम्हारा गुलाम होगा, जमाना तुम्हारा गुलाम होगा। क्या था मुजाहिद मिल्लत के पास, कौन सी तोप थी मुझे बताएगा कोई? उनकी फौज पे भी था तो बेलचा, मगर कसम खुदा की बेलचे की वो धाक है आज तक बड़े बड़े थर्राते हैं। इसलिए कि मुजाहिद के पास कुछ ना सकी मुसल्ले की पावर थी, सजदों की ताकत थी। इसलिए मेरी गुजारिश है नौजवानों, पलटो खुदा के घर की तरफ। अल्लाह के रसूल ने हमें सजदे दिए और ये सबसे बड़ी ताकत थी। माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, तुमसे भी बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है। मुझे सुकून मिला ना आज जलसा, अजीब ही जलसा हो रहा है। हर जलसा मैंने देखा, मेला होता है ना तो आधे इब्लीस मेले में, अल्लाह वाले जलसे में, लेकिन जाओ देखो आज तुम्हारा मेला सूना पड़ा है, जलसा सजा पड़ा है। सही है, बेशक आज जलसा सज गया है। आज तुमने साबित कर दिया यार हम मेले के लिए नहीं आए, हम तो हुजूर के लिए आए। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आज दुकानें सूनी पड़ी हैं, जलसा सजा पड़ा है, वरना अक्सर जलसे सूने पड़े रहते थे, दुकानें सजी रहती थी। हाँ, ना बहनों से गुजारिश है, तुमने आज कमाल कर दिया मेरी बहनों, तुमने हक अदा कर दिया कनीज़े फातिमा होने का। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बस इतना काम और करना मेरी बहनों, पर्दे की पाबंदी करना, सजदों की आदी बन जाना, नमाजें न छोड़ना, नमाजें न छोड़ना। कि नहीं बच्चे पेशाब कर देते, कपड़े गंदे हो जाते। बच्चे सिर्फ तेरे नहीं, बच्चे फातिमा ज़हरा के भी थे।
बच्चे सिर्फ तेरे नहीं है, बच्चे और औरतों के भी हुए हैं, मगर उनकी नमाजें नहीं छूटी, नमाजें नहीं छूटी। एहतियात करें। ये तो उस दौर में उन्होंने सजदे किए जिस दौर में बच्चों के लिए डायपर वगैरह का इंतजाम नहीं था। डायपर वगैरह है, तुम तो पाबंदी से नमाज पढ़ सकती हो, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं है, बहाना ना बनाना। वरना अल्लाह क़यामत में हजरत फातिमा के सामने खड़ा करेगा, हजरत आसिया के आगे खड़ा करेगा। हाँ, उस वक्त राबिया बसरिया भी होगी, तू कहेगी ना कि मैं मजबूर थी इसलिए सजदे न कर सकी। आसिया कहेंगी तू मुझसे ज्यादा मजबूर थी, मेरे हाथों में कीलें ठोकी गई, मेरे दोनों हाथों में कील ठोक के पेट के अंदर कील ठोक दी गई, लेकिन मैंने रब का नाम ना छोड़ा। तूने रब का नाम कैसे छोड़ दिया? कोई जवाब हो तुम्हारे पास तो तुम्हारी मर्जी है, और ना हो तो फिर आपसे नमाजों की पाबंदी करना।